सभी को नमस्कार। संस्कृत में धिक्कार काव्य की विरोध विरोध और विद्रोह की कविता की एक संपन्न परंपरा है, जिसमें सत्ता के सुख में निमग्न ऐश्वर्यशाली तथा अतिचारी और अनाचारी नरेशों को लताड़ा गया है। उनको खूब खरी-खोटी सुनाई गई है। उस पर मैंने अन्यत्र लिखा भी है, इस पूरी परंपरा पर, इस काव्य धारा पर, और इसी चैनल पर अपने कुछ व्याख्यानों में मैंने ऐसी संस्कृत कविताओं की चर्चा भी की है। संस्कृत की इसी परंपरा से निकला हुआ कोई पंडित, जो कि कवि भी है, यदि हिंदी में रचना कर्म में प्रवृत्त होता है तो कुछ और बात उसकी कविता में बनती है। इसके एक उदाहरण अष्टभुजा शुक्ल हैं। एक अर्थ में अष्टभुजा शुक्ल त्रिलोचन की परंपरा के उत्तराधिकारी भी हैं और त्रिलोचन की विरासत को उन्होंने कुछ संभाला भी है। त्रिलोचन पर, हिंदी के बड़े कवि त्रिलोचन पर मैंने कुछ चर्चा कल ही अपने एक वक्तव्य में की है और यह कहने का प्रयास किया है कि कैसे गांव गिरांव से आया हुआ एक पंडित अपनी परंपरा से जो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और गांव गिरांव की धरती से जुड़ा हुआ है, उसकी कविता अपने समय को अपनी रचना में गूंथते हुए भी प्राचीन काव्य का और संस्कृत काव्य परंपरा का भी पुनः पाठ करती चलती है। अष्टभुजा शुक्ल उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में दीक्षापार गांव में जन्मे। पद कुपद, चैत के बादल, दुस्वप्न तो आते हैं, इसी हवा में अपनी भी दो चार सांस हैं, तथा रस की लाठी, ये 5 हिंदी कविताओं के उनके संकलन प्रकाशित हैं। इसमें से पद कुपद के 2 संस्करण निकले हैं। 1998 में बहुत पहले पहला संस्करण प्रकाशित हुआ और कुछ परिवर्धन के साथ हाल ही में नया संस्करण भी उसका प्रकाशित हुआ है। 2 ललित निबंधों के संकलन भी अष्टभुजा के प्रकाशित हैं। साहित्य के लिए अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से उन्हें नवाजा गया है। वे बस्ती जिले में ही चित्राखोर बनकटी गांव में तुलसीदास उदयराज संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक रहे हैं। अष्टभुजा जीवन भर गांव में रहे, वहीं पले, वहीं पैदा हुए, वहीं पर सेवा की। संस्कृत पढ़ाते हुए जीवन उनका बीता। एक संस्कृत महाविद्यालय में, पारंपरिक संस्कृत की शिक्षण संस्था में। सेवानिवृत्ति के बाद भी वो गांव में ही रहते हैं। 50 साल की उनकी साहित्य साधना है, समृद्ध साहित्य साधना है। फिर भी वे बहुत बहुचर्चित कवि हों, भारतीय साहित्य में ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सीन में आने के लिए जो उठापटक होती है, उससे वो थोड़े अलग रहे। संस्कृत के वे प्राध्यापक रहे, पर संस्कृत जगत में कोई उनसे परिचित हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं उनकी कविताएं वर्षों पहले से पढ़ता आ रहा हूं पत्रिकाओं में। ये बात थोड़ी अलग है। संस्कृत जगत अष्टभुजा को नहीं जानता यदि, तो यह संस्कृत जगत का दुर्भाग्य है, अष्टभुजा का दुर्भाग्य नहीं है। कवि और काव्य शीर्षक चर्चा में अष्टभुजा की कुछ कविताएं मैं प्रस्तुत करूंगा। पहली कविता हलंत शीर्षक से है। हलंत इस शीर्षक से ही समझा जा सकता है कि कोई व्याकरण का जानकार कविता लिख रहा है। हल व्यंजनों को कहते हैं। पाणिनि व्याकरण जिन्होंने पढ़ी है सभी जानते हैं कि 14 प्रत्याहार सूत्र हैं पाणिनि व्याकरण में। अयुण रिल रिक योंग अयोच इत्यादि। 5वां है वरट, यह जो सूत्र है उसमें हकार से लगा करके, उसमें जो हा है हकार, उससे लगा करके अंतिम सूत्र हल अंतिम सूत्र है, तो उसका लकार को लेकर के हल, यह प्रत्याहार बनता है। तो हल व्यंजनों को कहते हैं, और व्यंजनों के लिए जो एक चिन्ह अंत में लगाया जाता है उसको हलंत का चिन्ह कहते हैं। क से लगा करके हा तक सारे व्यंजन जो आते हैं, उनको सामान्य तौर पर हम क ख ग घ इस तरह से यदि लिखते हैं तो उसमें अकार जुड़ा होता है,
और अकार आदि जुड़े हुए होते हैं। का, खा, दीर्घ का जुड़ा होता है, की दीर्घ इकार जुड़ा होता है, इकार जुड़ा होता है। तो स्वर लगा करके ही व्यंजन लिखा जाता है। स्वर हटा करके लिखेंगे तो हलंत लगाना पड़ेगा। हलंत का चिन्ह है जो व्यंजन को उसकी पहचान देता है बगैर स्वर के। बिना स्वर के लिखने के लिए हलंत लगाना पड़ेगा स्वर को। तो यह हलंत किसी भी व्यंजन की स्वतंत्र सत्ता बताने के लिए उसके नीचे एक पूंछ की तरह लगाया जाता है, छोटा सा चिन्ह। यह व्याकरण शास्त्र का एक विडंबनात्मक तथ्य भी है कि जो किसी वर्ण को उसकी अपनी सत्ता में प्रतिष्ठित करता है, स्वर के बिना उसे एक आधार देता है, अपना अस्तित्व बताने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, उसकी पृथक सत्ता को स्थापित करने के लिए, उसकी स्वतंत्र उस चिन्ह की कोई सत्ता नहीं। अलग से तो हलंत कहीं लिखा नहीं जाता, वो तो लगेगा नीचे एक छोटे से चिन्ह पूंछ की तरह, तब होगा। अब तो उसको हटाया गया, हटा दिया गया शायद, हिंदी में मुझे ज्यादा पता नहीं है। पर विद्वान, भगवान, श्रीमान, ये जो जिनमें हलंत आता है, नकार जिनमें आता है, बिना आकार के नकार आता है, उनमें हम लोग नकार के नीचे हलंत लगाते ही थे। अब हिंदी में भगवान, श्रीमान, विद्वान ऐसा लिखने लग गए। बोलेंगे तो भगवान, विद्वान, श्रीमान, लिखेंगे भगवान, विद्वान, श्रीमान। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और दुराचरण है भाषा के साथ में। हिंदी का नियम है कि जो बोला जा रहा है वो लिखा जा रहा है। कौन सी तकलीफ हो गई उसको? छोटा सा चिन्ह जो छोटा सा लगा हुआ था, जो उसकी अपनी पहचान देता था उस शब्द को, उससे भाषा के बहुत सारे लॉजिस्टिक्स बिगड़ जाते हैं, भाषा की बहुत सारी तार्किकताएं बिगड़ जाती हैं। लेकिन मनमानी स्वैराचार यदि करना है तो सारे हलंत हटा दीजिए। तो हमारे उच्चारण के लिए, शुद्ध उच्चारण के लिए हलंत संस्कृत में तो चला ही आ रहा है। भाषा के आवश्यक उपादानों में से एक है, बहुत ही जरूरी उपादानों में से एक है। जैसे नुक्ता उर्दू का हटा दिया गया, तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें कि नुक्ता लगाने पर ही सही अर्थ निकलता है। उन्हीं का समान सम उच्चारण वाला शब्द है, उसमें नुक्ता यदि नहीं लगाया गया है तो अर्थ का कुछ अनर्थ भी हो जाता है। लेकिन वो एक अलग प्रसंग है, वो उर्दू का चिन्ह है उसी तरह का। उसका भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। नुक्ता जो लगाया जाता है, कमबख्त में का के नीचे कुछ लगा हुआ है, गजल में ग और जा, गकार और जकार दोनों के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। लेकिन हिंदी में बहुत सारे शब्द हमने बिना नुक्ते के लिए, बिना नुक्ते के स्वीकार कर लिए, वो चल पड़ा, प्रचलन हो गया है। लेकिन हलंत को हटा दिया गया। और अष्टभुजा शुक्ल जो हिंदी के कवि हैं, उसी हलंत को कविता का विषय बनाते हैं। उनकी एक कविता जो हलंत पर प्रस्तुत है, उसमें सवाल उठता है कि इस हलंत पर भी क्या कविता लिखी जा सकती है? कवि खुद भी यह सवाल उठाता है। लेकिन कविता के लिए कोई अविषय हो ही नहीं सकता। कविता की यही तो खूबी है कि कोई संसार की ऐसी वस्तु नहीं, तितली, भौरे, पत्ती, पेड़, फूल, पौधे से लगा करके और सांस, जिस पर बड़ी लंबी कविता शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है, और भी इस तरह के कई विषयों पर, घास की पत्ती पर, उस पर भी कविता लिखी जा सकती है, तो हलंत पर भी। आनंदवर्धन हमारे जो बहुत बड़े आचार्य हैं, वो यही कहते हैं कि कविता का कोई अविषय होता ही नहीं। वाचस्पति सहस्त्राणाम सहस्रैरपि यत्नतः निबद्धा सा क्षयम नयति प्रकृतिर्जगताम इव। संसार ही अनंत है। संसार कितना फैला हुआ है, कितने इसमें पदार्थ हैं। उस अनंत संसार को कविता विषय बनाती है। सैकड़ों वाचस्पति उस अनंत संसार के बारे में, सहस्रों वाचस्पति लिखते रहे, लेकिन चुकेगी कैसे कविता? क्योंकि संसार ही नहीं चुकता है। उस अनंत संसार को, न चुकने वाले संसार को जो विषय बनाती है कविता, तो वह कैसे खत्म होगी? उसके विषय कैसे खत्म होंगे? उसमें तो किसी को भी विषय कविता बना सकती है। यथा ही जगत प्रकृति अतीत कल्प परंपराविर्भूत विचित्र वस्तु प्रपंचा सती पुनरिदानीम परीक्षीणा पर पदार्थ निर्माण शक्ति रीति न शक्यते अविधातुम। संसार की प्रकृति जैसे अनंत है, आविर्भूत विचित्र वस्तु प्रपंच वाली है, बार बार उसको दोहन किया जाता है और वह क्षीण नहीं होती है। उसी तरह से
तद्वदैवेयं काव्य स्थिति अनंता भी कविमति भी उपभुक्ता पे नेदानीम परिहीयते। उसी तरह से कविता है, वह भी नहीं कभी चूकती, परिहीण नहीं होती। प्रत्युत नव नवाभिर व्युत्पत्ति भी परिवर्धते। नई नई व्युत्पत्तियां, जैसे एक हलंत की व्युत्पत्ति अष्टभुजा शुक्ल देते हैं, वह कविता देती चलती है। आनंदवर्धन, ये बड़ा उन्होंने प्रकरण लिख दिया है ध्वन्यालोक में, अंतिम उद्योत में, और उपसंहार उसका करते हुए कहते हैं कि प्रतायंताम वाचो निमित विविधार्थामृत रसा न साधः कर्तव्य कवि विरनवद्ये स्विषये। लिखते रहे कविताएं, हजार हजार कवि पुराने लिखते चले गए हों और अब भी लिख रहे हों। जो नया कवि है उसको डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, साध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनवद्य है उसका विषय, चुका नहीं है उसका तो विषय। वह नया विषय कुछ भी लेगा, परस्वादाने इच्छा विरत मनसो वस्तु सुकवे। जो दूसरे से उधार नहीं लेना चाहता, ऐसे कवि, परस्वादान परस्व के आदान से विरत हो गया है जो कवि, सुकवि, उसके लिए तो सरस्वती अपना साम्राज्य खोल देती है। सरस्वती वैसा घटेती यथेष्टम भगवती। ये भी मिथ है सरस्वती का कि सरस्वती घटित कर देती है। हमारी ही प्रतिभा काम करती है, हम ही सब रचते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम कहते हैं कि सरस्वती हमको दिखा रही है रास्ता। तो यह सरस्वती घटित करती जाती है, जैसा वह कवि चाहता है वैसा उसको उस दरवाजे से रास्ता दिखाते हुए चलती है। आनंदवर्धन कहते हैं सरस्वती जिनके लिए यथेष्ट घटित करती चली जाती है, ऐसे ही एक कवि अष्टभुजा शुक्ल भी हैं, और उनकी यह कविता आप उन्हीं के मुख से सुनने जा रहे हैं। हलंत शीर्षक कविता शीर्षक है हलंत। उसने कभी दावा नहीं किया कि देवनागरी के स्थापित वर्णों के संसार में आरक्षित हो उसकी जगह, कि वह किसी मंत्र की टूटी हुई पूंछ है, तो उसे मिलनी ही चाहिए चाकरी के लिए रियायत, उत्थान के लिए अनुदान, संधि के लिए आदेश, अथवा ऋचाओं में पैठ के लिए कोई उदात अनुदात या स्वरित स्वर। अच्छा है। वर्णों की जैविकी में एक कोशीय अमीबा की तरह या किसी गोजर की जली हुई टांग की तरह या विकलांग वर्णों की वैसाखी की तरह बस किसी शब्द की हुंकारी चाहिए उसे, अथवा अपनापा। सदैव अंत में या कभी कदाचित बीच में, लेकिन सदैव जिसे सबसे नीचे मिली जगह, जिससे आपस में मिले दूसरी तीसरी चौथी दुनियाओं के शब्द और बहुत सारे वर्ण, व्यंजनों को आधा करके उन्हें अस्वर बना देने वाला वह एकांग हलंत। व्याकरण में पाणिनि का सबसे विश्वसनीय सहायक और सखा, हर सूत्र में उपस्थित यह हलंत भी कुछ न कुछ हवा पानी तो लेता ही रहा होगा, वरना कैसे जिंदा रहता अब तक। बहुत अच्छा। सूत्रों की टहल में खिदमतगार की तरह नतसिर, सूत्रों की टहल में खिदमतगार की तरह नतसिर, प्रत्याहारों के निर्माण में चिपको के कार्यकर्ता जैसा, वर्ण संगठन में सचिव की तरह, लेकिन वर्णों के चरणों में अस्पृश्य जैसा खड़ा रहने की कोशिश करता हुआ, सदैव तिर्यक और अवनत। क्या बात है। एक चिन्ह मात्र जो कभी अपने पांवों पर खड़ा नहीं होने पाया। उस वर्ण व्यवस्था में सेवक की तरह
जो पंचम वर्ण भी नहीं बन सका कि कभी अनुस्वार बनकर ही वर्णों के गंजे सिर पर खुटकी मार सकता, या हलंत बने रहकर ही वर्णों के पैर उठाकर उतान कर देता उन्हें। उस वर्ण व्यवस्था में सेवक की तरह जो पंचम वर्ण भी नहीं बन सका कि कभी अनुस्वार बनकर ही वर्णों के गंजे सिर पर खुटकी मार सकता, या हलंत बने रहकर ही वर्णों के पैर उठाकर उतान कर देता उन्हें, हिंदी में अफसोस की तरह मौजूद। क्या बात है। हिंदी में अफसोस की तरह मौजूद दरी से जमीन की ओर खिसकता हुआ, और हिंदी के बाहर शरणार्थी सरीखा दिन गुजारता हुआ वह निर्वर्ण हलंत इतने लंबे युग से भाषा के व्यूह से अविकल निकलकर, इतने लंबे युग से भाषा के व्यूह से अविकल निकलकर, छोड़कर चरण चुंबन इतने नीचे से उठकर वह हलंत आज कविता का शीर्षक बना तो यूं ही नहीं। वाह। अष्टभुजा शुक्ल ने हलंत को पाणिनि का सबसे विश्वसनीय सखा कहा है। यह तो शास्त्र में स्थिति हुई हलंत की, व्याकरण के दर्शन की स्थिति भाषा दर्शन की दृष्टि से उसकी स्थिति हुई, पर व्यवहार में तो स्थितियां बहुत विडंबनाजन्य हो जाती हैं। व्यवहार में उसका स्थान वर्णों के लिए एक खिदमतगार का, एक सेवक का हो गया। वर्णों के चरणों में अस्पृश्य की तरह उसे रहना है, उसे सदैव तिर्यक बनकर झुककर उनके नीचे अपने को अर्पित करना है। एक गांव गिरांव से आया हुआ कवि जो देख रहा है समाज की सारी विसंगतियों को, वर्ग विभाजन को, और कैसे एक तबके के लोग हमेशा झुक कर के उनको रहना होता था, तिर्यक झुक कर के ही रहना होता था। वो खुदाई खिदमतगार बना दिए जाते थे। वो हलंत के माध्यम से सारे श्लेष का विधान समृद्ध कविता में पालन करते हुए सूचित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इस बेचारे हलंत को तो पंचम वर्ण तक का दर्जा नहीं दिया गया। भाषा में एक अफसोस की तरह, एक शरणार्थी की तरह उसकी बसाहट होती है। अमूर्त उपमान भी वे लाए, मूर्त उपमान भी वे लेकर के आए। पद कुपद शीर्षक से पहला काव्य संकलन, कविता का संकलन अष्टभुजा शुक्ल का निकला था 1997 में, और एक कवि के रूप में मेरा ध्यान उसी समय उनके ऊपर गया। पद कुपद ये 25 साल पहले संस्करण इस कविता संकलन का निकला, उसकी एक समीक्षा भी मैंने किसी पत्रिका में की थी। हाल ही में इसका नया संस्करण इस किताब का आ गया है, पद कुपद यह जो किताब है, और अच्छा संस्करण इसका आ गया है। सांकेतिक है पद कुपद यह नाम, और एक परंपरा से जुड़ा हुआ कवि पारंपरिक विधा को लेता है और उसका आमूल चूड़ रूपांतर भी कर देता है। जयदेव ने अष्टपदियां लिखी है, पद चला आ रहा है कविता में, प्राचीन काव्य में जयदेव की पदावली है, अष्टपदियां हैं, राग में गाई जाती हैं। विद्यापति ने सींचा है पदावली की इस फुलवारी को, बहुत सुंदर उन्होंने बना दिया। महान कवि, मैथिल कवि, हमारे भारतीय साहित्य के बड़े हस्ताक्षर। भक्तिधार में सराबोर हो गई पद की जो काव्य विधा है। सूरदास ने, नंददास ने, भक्तिकाल के हिंदी के कवियों ने इस विधा को बड़ा संपन्न किया। अष्टभुजा शुक्ल हिंदी में पद लिखते हैं, और भी कवियों ने लिखे होंगे हिंदी में पद, और आधुनिक कवि, आज का कवि पद लिखेगा तो
भावभूमि तो भिन्न हो ही जाएगी। रचना विधान लगभग वैसा ही बना रहता है। सूरदास के पदों की तरह आप पढ़ सकते हैं, चाहें तो सूरदास के पदों की तरह पढ़ें, मगर जैसे सूर के पद गाए जाते हैं वैसे तो नहीं ही गाएंगे। अष्टभुजा शुक्ल के पद या मीरा के पद जैसे भाव विभोर होकर के गाए जाते हैं, उस तरह से तो नहीं ही गाए जाएंगे इनके पद। वो तो कुछ खींच पैदा करेंगे, कुछ उत्तेजित करेंगे, कुछ विचलित करेंगे, झकझोरेंगे भीतर से, मगन नहीं करेंगे। भक्ति काल का समय निकल गया। अभी भी हमारे यहाँ जो सत्ताधीश मठाधीश है वो चाहते हैं कि भक्ति में डूबे रहें लोग, भक्ति करते रहें, भक्ति में मगन रहें, ताकि हमको अपनी मनमानी करने का पूरा अवसर बना रहे हमारे लिए। संत महात्माओं का भी यही एक तरह से आशय उनका रहता है। उनमें बहुत पहुंचे हुए संत हैं, मैं कहता आ रहा हूं, लेकिन उनके आश्रम वगैरह भी तभी चलेंगे जब लोग भक्ति भाव में डूबे रहेंगे। लेकिन संवेदनाएं बदल गई, समय बीत गया भक्ति काल का। प्रयास पूरा किया जा रहा है कि उस भक्ति काल में हमको धकेला जाए, उसी में हम बने रहें, उससे बाहर ना निकल पाए। अष्टभुजा शुक्ल ये करते हैं कि उसकी विधा ले लेते हैं और उसको तोड़ देते हैं ताकि बाहर निकले भक्ति काल की पदावली से लोग। पद कुपद में उन्होंने ये किया। भक्ति की नींद की खुमारी में डूब रहे जो लोग हैं, समाज है, उसको कवि झकझोरता है। इसीलिए पद कुपद यह संज्ञा या शीर्षक भी किताब का देता है कि पद लिखे होंगे लोगों ने, मैं कुपद लिखता हूं, एक तो यह अर्थ है। और पद का प्रयोग करते होंगे लोग, सुंदर पदों का प्रयोग करते होंगे, मैं कुछ कुपद कहता हूं। कुछ मैं गालियां भी देता हूं, क्योंकि कविताएं तो गालियों से भी बनती हैं, सुंदर कविताएं बनती हैं, बड़ी कविताएं बनती हैं। मैं अभी चर्चा करूंगा महिष शतकम, भारतीय साहित्य की एक बड़ी कविता है, महान कविताओं में से वह एक है। उसमें तो गालियां ही गालियां खूब हैं। अष्टभुजा शुक्ल गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो कुपद का प्रयोग कर रहे हैं। उनकी एक कविता पद कुपद से भी मैं प्रस्तुत उनके स्वर में उसका पाठ प्रस्तुत करूंगा। हलंत कविता हमने सुनी है, उसमें हमने देखा कि कविता का विषय हलंत भी बन सकता है। जिसके लिए कहीं जगह नहीं है दुनिया में, उसको कवि कविता में बसाहट प्रदान करता है, उसकी बसाहट कविता में करता है, उसे इनहेबिटेट करता है, कविता में उसको जगह देता है, कामना करता है कि समाज में भी उसे यथोचित जगह मिल सकेगी। कभी स्वयं बीमार नहीं होता, बीमारी का वर्णन कर सकता है, बीमार लोगों का वर्णन कर सकता है। उससे यह न समझा जाए कि कवि स्वयं बीमार है। संसार के गलीच का गटर का वर्णन करता है तो कवि स्वयं गंदा है, यह नहीं समझना चाहिए। कवि बहुत पावन हो सकता है। जैसा कि अष्टभुजा से आप बात करें तो आपको लगेगा, पंडित है, विद्वान है। एक ऋग्वेद का सूक्त है, उसमें ऋषि ने आदि का वर्णन किया है। दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक आदि और एक व्याधि। व्याधि से ज्यादा खतरनाक आदि होती है। आदि मानसिक तनाव है, मानसिक बीमारी है, मनोरोग है। तो हमारे ऋग्वेद के मनीषी कवि जानते थे कि आदि ज्यादा घातक वस्तु है। यह तो शरीर को ही खाती है जो व्याधि है, और आदि ये तो जीवन को खा जाती है, मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती है। मनोरोग यदि किसी को हो जाता है तो क्या स्थिति होती है, और मनोरोग जिसको हो जाता है उसके आसपास रहने वालों की क्या स्थिति होती है। यह तो बहुत दहला देने वाली स्थितियां हो जाती हैं। मैंने कुछ ऐसे कथा साहित्य पढ़े हैं जिनमें कि मनोरोग से जो ग्रसित हैं ऐसे लोगों का वर्णन किया उन्होंने। तो उसके परिवार के लोग कितने त्रस्त आतंकित हो जाते हैं और कैसे कोशिश करते हैं अपने आप को संभालने की। तो हमारे ऋग्वेद के ऋषि ये जानते थे, तो आदि का वर्णन किया है। ऋग्वेद में तो भूख से बेहाल आदमी का भी वर्णन है, गरीबी का भी वर्णन है ऋग्वेद में, और दारिद्र्य और रोगों का भी वर्णन है। अथर्ववेद में तो बहुत सारे रोगों का वर्णन है, उस रोग की चिकित्सा कैसे होगी इसका भी वर्णन है। तो आदि का वर्णन करते हुए ऋग्वेद के कवि ने एक उपमा दी है। पहले मंडल का 10वां सूक्त यह है, तम्मा व्यंत्याध्यो व्रको न तृष्णजम मृगम। अद्भुत उपमा है, शायद ऐसी उपमाएं फिर आई नहीं। वो कहते हैं कि
जैसे प्यासे हिरण को भेड़िया खाता है, ऐसे ही मुझे आधी खा रही है। ये जो मानसिक तनाव है, विशेषण वक्रता का प्रयोग किया है। कुंतक के शब्दों में यदि कहें कि हिरण को भेड़िया खाए, तो शायद उतनी अखरने की बात न होती है, लेकिन प्यासे हिरण को खा रहा है, उसको प्यास कम से कम बुझा लेने देता है। वो तृप्त हो जाता हिरण, उसके बाद खा लेता है। तो ये जो कवि है, ये प्रथम पुरुष में कह रहा है, उत्तम पुरुष में कह रहा है कि मुझे आधी खा रही है, जैसे प्यासे हिरण को, हरिण को, मृग को भेड़िया खाता है। एकदम से नहीं खा रहा है, स्वाद ले लेकर धीरे धीरे खा रहा है। तो आधी चूंकि खत्म नहीं होती जल्दी, क्योंकि मनोरोगी मरते तो है नहीं जल्दी, तो हो सकता है मर भी जाते हो, लेकिन नहीं, कई बार मरते हैं जल्दी। तो कवि कहता है कि ऐसे मुझे आधी खा रही है। तो तृष्णजा आधी यह है, तृष्णाएं मेरी पूरी नहीं हुई, संसार का पूरा सुख मैंने भोगा नहीं, और आधी मुझे उसके रास्ते में आकर के रोक दिया आधी ने, भेड़िए की तरह खा रही है भीतर ही भीतर। अतृप्त होकर के मैं मर जाऊंगा। अतृप्त होकर के मरना, धीरे धीरे मरते जाना ज्यादा दुखदाई होता है। तृप्त होकर के मर जाए, जैसे हम में से कई लोग कह सकते हैं, मैं कहता हूं कि मैंने संसार के सब दुख, संसार के सारे सुख भी मैंने देख लिए, बड़े सुख मैंने पाए, परम आनंद प्राप्त किया। अब यदि कभी मैं कुछ साल बाद समाप्त भी होता हूं, तो बहुत सुखी होकर के मरूंगा। मुझे क्या दुख है, तृप्त हूं मैं। अच्छा घर परिवार मेरा, अच्छी मेरी बेटियां, बहुत सुख उन्होंने मुझे दिया, बहुत अच्छी पत्नी, कोई अभाव दुख मेरा नहीं। मृत्यु यदि आ जाती है तो मैं कहूंगा भाई ले जा मुझे, ठीक है तू आ गई, तुझे अगर ऐसा है, ना आए तो बहुत अच्छा है, और कुछ काम कर लूंगा, 10-20 बरस और जी लूं तो बहुत अच्छा है। लेकिन आ ही जाए तो क्या है, ये जो अतृप्त रह जाने का दुख है ये बड़ा है। तो कवि ये कहता है कि उतना नहीं अखरता है तृप्त होकर के मर जाना, जितना कि अतृप्त होकर के मर जाना अखरता है। उतना नहीं अखरता, इस शीर्षक से अष्टभुजा ने एक कविता लिखी है। कुछ उसी तरह की बात वो करते हैं कि पूरा कुछ हो जाता तो उतना नहीं अखरता, अपूर्णता में जो ये हो गया है वो अखरता है। ऋग्वेद से उन्होंने कोई भाव लिया वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। अष्टभुजा शुक्ल को कहीं से भाव लेने की आवश्यकता भी यहां नहीं है। बहुत छोटी सी यह कविता है, उतना नहीं अखरता शीर्षक से, धरती से जुड़ी हुई किसान की वेदना एक बड़े संदर्भ के साथ बहुत थोड़ी सी पंक्तियों में अष्टभुजा शुक्ल समेट लेते हैं। उन्हीं के स्वर में उनकी यह कविता हम सुनते हैं, उतना नहीं अखरता। प्रस्तुत है अष्टभुजा शुक्ल एक बार फिर से आपके सामने। पीठ हमारी भार तुम्हारे, ढोते ढोते निहुक गए हम ईति भीति के मारे। पीठ हमारी भार तुम्हारे, ढोते ढोते निहुक गए हम ईति भीति के मारे। ऊपर से तुम दांत पीस कर कशाघात सटकारे, कटी अंगुलियों पर ना मूते बल की नमक छिछकारे। फिर से बोल दीजिए। हाँ। कटी अंगुलियों पर ना मूते बल की नमक छिछकारे। रास ले गए तुम हर कर हम पैया पात बुहारे। हाथ हमारे बने हुए हैं कब से पांव तुम्हारे। हाथ हमारे बने हुए हैं कब से पांव तुम्हारे। नाच रहे आंखों के आगे दिन में अनगिन तारे। तुम मीठे ही रहे आज तक
हम खारे के खारे, तुम मीठे ही रहे आज तक, हम खारे के खारे, यावत रिसते रहे वयम, तावत निचोड़ कर गारे, ढोते ढोते ऊब चुके हम, रोते रोते हारे, उनका बोझ उन्हीं के सिर पर, अष्टभुजा दे मारे। वाह, उनका बोझ उन्हीं के सिर पर, अष्टभुजा दे मारे। यह एक कविता है जो आपने सुनी, हलंत शीर्षक से, अष्टभुजा शुक्ल के स्वर में। पीठ हमारी भार तुम्हारे, यह कविता आपने सुनी अष्टभुजा शुक्ल के स्वर में। पीठ हमारी भार तुम्हारे, ढोते ढोते निहुक गए हम ईति भीति के मारे, ऊपर से तुम दांत पीस कर कशा घात सटकारे, कटी अंगुलियों पर ना मूते बल्कि नमक छिछकारे, हाथ हमारे बने हुए हैं कब से पांव तुम्हारे। ये जो भाषा की समृद्धि है, कम कविताओं में, हिंदी की कविताओं में भाषा का यह वैभव आया। जो गांव गिरांव की बोली है, जो कवि के लिए सुपरिचित है, उससे वह शब्द उठाता है, क्योंकि वे अचूक वेधक शब्द हैं और संस्कृत परंपरा से आया है, इसलिए संस्कृत परंपरा से, शास्त्र परंपरा से शब्द उठाता है। तो ईति भीति भी कहता है, क्योंकि हमारे कवि वर्णन करते आए हैं, ईति भीति सब प्रजा दुखारी। तो तुलसीदास भी तो यही करते हैं। वो तो अवध के गांव गिरांव की बोली से खूब शब्द उठाते हैं, उर्दू और फारसी से भी खूब शब्दावली लेते हैं। जहां उनको मार करना होता है, वो खूब उर्दू फारसी के शब्द बेधड़क लेते हैं। शब्दावली को समृद्ध बनाने में जो संकोच है, वह तो मनोरोग का सूचक है। तो ढोते ढोते निहुक गए हम ईति भीति के मारे, यह भी वह कहते हैं। और ऊपर से तुम दांत पीसकर कशा घात सटकारे, यह भी कहते हैं। चाहते तो कोड़े, सड़क सड़क कोड़े तुम मारते रहे, ऐसा कुछ कहते हैं। कशाघात कहते हैं। ये जो वक्ता है, यह एक चुनौती की तरह, चुनौती की भाषा में जो बोल रहा है, तो यह भी बता रहा है कि मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं, मेरे पास तो ये भाषा है। तुम्हारे पास क्या ये भाषा है? जिसको वो चुनौती दे रहा है उससे कह रहा है। फिर चुनौती देते हुए इतना भी वो कह देता है, कटी अंगुलियों पर ना मूते बल्कि नमक छिछकारे। ऐसा प्रयोग शायद अन्यत्र नहीं देखा गया होगा। कटी हुई अंगुलियों पर तुमने मूत नहीं किया, बल्कि नमक छिड़क दिया है। अष्टभुजा जी ने मुझे बताया कि उनके गांव में ऐसा होता था कि छोटा बालक, उसकी उंगली यदि कट जाए और तुरंत कोई उपचार नहीं है, बर्नॉल वगैरह नहीं मिल रहा है, तो बच्चे ऐसे कहते थे कि इस पर तू पेशाब कर दे, क्योंकि वो पेशाब में क्षारीय तत्व होता है। क्षार जो है वह उस घाव को जल्दी ठीक कर देता है। यह गांव का उपचार है। सही उपचार है या नहीं, ये नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन ये जो देखा गया जीवन है, उससे आई हुई भाषा है, वहां का शब्द है। तो कवि कह रहा है कि अंगुलियां हमारी काट दी तुमने, उन पर मूत देते कुछ करुणा होती तो, लेकिन नमक तुमने छिड़का उन पर, जो वेदना बढ़ाने के लिए छिड़का जाता है। हाथ हमारे बने हुए हैं कब से पांव तुम्हारे, ये जो हलंत में कह रहे हैं, कि वो हलंत जो संभाले हुए है वर्णों को, सवर्णों को, जो ऊपर की श्रेणी में पहुंच गए हैं उन सबको, तो उसके हाथ पांव बन गए हैं उनके लिए, उनके चरणों में वह आ गया है। उसी बात को दूसरी तरह से कहते हैं, लेकिन संदर्भ बहुत अलग हो जाता है। फिर ये जो भाषा है, यावत रिश्ते रहे वयम, तावत निचोड़ कर गारे, बहुत तल्ख व्यंग्य हो जाता है, क्योंकि इसमें अभिप्राय यह है कि कोई भी दो कौड़ी का बेवकूफ जो पढ़ा लिखा नहीं, वो तो नेता बन जाता है। पढ़े लिखे लोगों पर जो
वह कशाघात करता है। जो कशाघात का मतलब जानते हैं उनके ऊपर वह कशाघात करता है। जिसने जीवन में संस्कृत नहीं पढ़ी वह उसके ऊपर कशाघात कर रहा है जो कि वयम जानता है। तुलसीदास ने भी तो अपने कई सवैयों में वयम आदि शब्दों का प्रयोग किया है जो संस्कृत के शब्द हैं। यह संस्कृत में गौरव और गरिमा के साथ आचार्य कहते आए हैं, एते वयम। हम नहीं कहेंगे, जब वो समूह को बताएंगे, जब वो गौरव के बोध के साथ बात करेंगे, तो कभी ये कहना चाहता है कि मैं मनुष्य के संपूर्ण गौरव के साथ में बोल रहा हूं, इसलिए वयम मैं कहता हूं। हम लोग पूरे समूह को, अपने पूरे समाज को बता रहा है, इसलिए वयम शब्द का प्रयोग करता है। तो हम लोग रिश्ते रहे, यावत रिश्ते रहे वयम, तावत निचोड़, यावत और तावत शब्दों का भी प्रयोग करता है। ये तो हिंदी के शब्द नहीं है। तुलसीदास भी तो इस तरह के शब्द बहुत सारे प्रयोग करते हैं। उन पर मैं बात करूंगा कि कितने मुहावरे, कितनी पदावलियां उन्होंने संस्कृत भाषा से ले ली हैं, सीधे सीधे, जिनका कि हिंदी में अर्थ नहीं जानता है अब कोई। अवध के गांव के लोग उस समय जानते होंगे, अब जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। तो संस्कृत वाले से पूछना शायद पड़ेगा कि क्यों, इसका क्या अर्थ है, क्यों प्रयोग किया गया है। तो अष्टभुजा वो खेल करते हैं ये बताने के लिए कि जिसको चुनौती दे रहे हैं वह असंस्कृत व्यक्ति हो सकता है। वे जो बोल रहा है ये संस्कृत व्यक्ति है, लेकिन उसको इतना शोषण किया गया, उस पर कशाघात सटकारे जा रहे हैं, लेकिन वो वयम के गर्व के साथ बोलता है, यावत रिश्ते रहे वयम तावत निचोड़ कर गारे। तो ये जो भाषा है ये वहां से आई है, संस्कृत के महान कवियों की परंपरा से। जो संस्कृत में उपालंभ की कविता है, धिक्कार की कविता है, उस पर मैंने अन्यत्र बात की है और लिखा भी है कि संस्कृत में एक बड़ी परंपरा उस कविता की जो धिक्कार की कविता है, जो सत्ताधीशों को, मठाधीशों को, आतताई नरेशों को धिक्कार करने में कोई संकोच नहीं करती। हाथ उठा करके कभी चुनौती देते हुए उनको कहता है, वो गाली भी देता है। इस तरह का काव्य महिष शतकम भारतीय साहित्य के एक महान कवि वांछानाथ का लिखा हुआ, उसकी चर्चा नहीं होती है, यद्यपि मैंने हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद के साथ उसको प्रकाशित किया। उसके पहले भी 2 संस्करण उसके प्रकाशित हुए, लेकिन संस्कृत साहित्य के इतिहासों में उस पर चर्चा होती हो ऐसा मुझे पता नहीं है। मेरी जो किताब है संस्कृत साहित्य के इतिहास की, उसमें तो उस पर चर्चा है और उस पर मैंने अन्यत्र भी खूब लिखा है और संपादन भी उसका अनुवाद सहित किया ही है। तो वांछानाथ अपने समय के महान पंडित थे, कवि भी थे। वो तंजौर के राजा के यहाँ सेवा करते थे, अच्छा पद उनका था। उनकी पंडिताई से, उनके शास्त्र ज्ञान से लोग चिढ़ते होंगे। घनश्याम भी उनके समकालीन थे। घनश्याम स्वयं बड़े रचनाकार हैं। शायद घनश्याम बहुत प्रसन्न नहीं रहे होंगे क्योंकि वो तो अमात्य थे। तो जो भी कुछ षड्यंत्र साजिश उनके खिलाफ की गई उनको निकाल बाहर किया गया। वो बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आए थे, गांव के थे, तो अपने गांव में लौट गए। ऐसे तो कई कवि संस्कृत में हुए जिनको राजसभा से दुत्कार के हटा दिया गया तो अपने गांव चले गए और वहां कविताएं लिखते गए। ऐसे लक्ष्मीधर बहुत बड़े कवि, महान कवि 10वीं शताब्दी के, माघ के समकालीन हैं। वो माघ और श्रीहर्ष से किसी तरह कम नहीं उनकी कविता। जो चक्रपाणी विजय महाकाव्य उन्होंने लिखा है वो संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है। बृहत्त्रयी, जो तथाकथित बृहत्त्रयी है। ये तो अंग्रेज इतिहासकारों ने कह दिया कि संस्कृत में 3 बृहत्त्रयी के काव्य हैं। किसने कहा, किस पंडित ने कहा? हमारे किस आचार्य ने कहा कि ये बृहत्त्रयी है संस्कृत महाकाव्यों की? संस्कृत की बृहत्त्रयी नहीं होती इस तरह से। हिंदी में बृहत्त्रयी कहा होगा पंत प्रसाद निराला को, तो उसके अनुसार संस्कृत वाले भी खोजने लग गए कि हमारी बृहत्त्रयी कहाँ है, तो माघ, भारवी और श्रीहर्ष में हमारी बृहत्त्रयी है। कैसे हो गई? भट्ट लक्ष्मीधर महान कवि 10वीं शताब्दी के सुंदर महाकाव्य लिखते हैं, और भी उतने ही सुंदर महाकाव्य बाद में 18वीं शताब्दी तक लिखे गए। तो ऐसे तो कवि हुए और भी जो भोज जैसे, विक्रमादित्य जैसे महान नरेशों के यहाँ भी जिनको सम्मान नहीं प्राप्त हुआ, जो वहां से जो दरबारी थे उनकी साजिश के कारण हटा दिए गए। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग तो हुआ ही करते थे जो कह देते थे कि ये कविता तो सुनी हुई है और उसको न मिल पाए कुछ भी इनाम इकरार, इसके लिए षड्यंत्र करते थे, तो चला जाता था निराश होकर के। कालिदास जैसे कुछ कवि उनके लिए कुछ उपाय खोजते थे। तो ये वांछानाथ, उनको हटा दिया गया और कोई जो उपाय नहीं था तो गांव आए
उन्होंने एक भैंसा खरीदा, जो कुछ पैसा उनके पास था, 100 निष्क में मैंने खरीदा, ये तो उस कविता में वो अपनी कहते हैं। और मैंने तुझको मूल्य दे करके खरीदा, और तूने बिना मूल्य के मुझे खरीद लिया। भैंसे की ऐसी प्रशस्ति उन्होंने फिर की है, क्योंकि उससे उनकी फिर जीविका चलने लगी, खेती करने लगे उसके सहारे। अद्भुत प्रशस्ति, व्यंग्य की तलखी के साथ, पूरी वेदना के साथ, जो वांछानाथ ने उस काव्य में की है। वैसा तो कोई काव्य संस्कृत में दूसरा फिर नहीं है। अष्टभुजा शुक्ल की कविता है एक, और एक महेश शतकम की कविता है। महेश शतकम पढ़ करके उन्होंने लिखा हो ऐसी बात नहीं है, शायद उससे परिचित भी वे उस समय नहीं रहे होंगे जब उन्होंने पद कुपद के पद लिखे हैं। लेकिन आप देखिए कि संवेदनाएं कितनी समान हो जाती हैं संस्कृत के एक महान कवि से हिंदी के एक कवि की, जो उस परंपरा से आया है। क्योंकि संस्कृत की एक बड़ी परंपरा धिक्कार कविता की, उपालंब के काव्य की, लताड़ के काव्य की, उसकी विरासत उसके पास है। उसके 2-3 छंद में पढ़ूंगा, यह बताने के लिए कि एक कविता की धरती यह भी है। और यह न समझा जाए कि चिरोरी विनती करने के लिए, भक्ति भावना मात्र के लिए, स्तुति के लिए ही संस्कृत भाषा का उपयोग, हिंदी भाषा का उपयोग किया गया और किया जाना चाहिए। बड़ी परंपराएं हमेशा फलती फूलती रहेंगी, बावजूद सत्ताधीशों के, मठाधीशों के, जो उनको प्रश्रय नहीं देते हैं। क्योंकि लक्ष्मीधर को तो प्रश्रय नहीं मिला, वो गांव लौट गए। क्योंकि वांछानाथ को तो राज्याश्रय फिर नहीं मिला, वो तो अपने गांव चले गए। अष्टभुजा शुक्ल भी अपने गांव में ही रहते रहे, नहीं उनको प्लेटफॉर्म बड़े दिए गए होंगे। ज्यादा अधिक चर्चा न करके मैं महेश शतकम का 8वां श्लोक पढ़ता हूं। विद्वन्मा कुरु साहसम शृणु वचो वक्ष्यामि यत्ते हितम त्यक्त्वा कामद मत्र सैरिवपतिम निर्व्याज बंधुम नृणाम श्रीरंगाभिध पत्तनम प्रति सखे मागा ज्वरस्यालयम दूरे श्रीर निकटे कृतांत महिषग्रेवे घंटारवः। शार्दूल विकटित छंद में कहा है, विद्वन मां कुरु साहसम। अपने आप को संबोधित करते हुए कहता है कवि कि हे पंडित, दुस्साहस मत कर। पंडित है वह कवि, तो विद्वन मां कुरु साहसम, हे पंडित दुस्साहस मत कर, सुन मेरा वचन। हे मित्र, मनुष्य के कारण बंधु, कामनाओं को पूरा करने वाले, इस महिष राज को, इस भैंसे को तज कर, जो है बुखार के घर, उस श्रीरंग पत्तन राजधानी की ओर मत जा। राजधानी छोड़ करके आ गया, अब उसकी बात मत सोच, ऐसा वो कहते हैं। वहां पहुंचने पर लक्ष्मी तो दूर है, यमराज के भैंसे के गले में बंधी घंटी का नाद निकट है, यह वह कहते हैं। फिर से वहां जाएगा तो मार डालेंगे, हो सकता है मारने की साजिश कर दी जाए, शायद ऐसा भी वो संकेत देते हैं। दूरे शीर निकटे कृतांत महिषक ग्रेवे ये घंटा रवा। श्री भी तो वहां नहीं मिलेगी, लक्ष्मी तो नहीं बरसेगी वहां, लेकिन सुनाई देगी घंटियों की आवाजें यमराज के भैंसे की। तो उस यमराज के भैंसे से बच करके मैं चला आया और मैंने गांव में भैंसा खरीद लिया, ऐसा वांछानाथ कहते हैं। फिर तो बढ़िया बढ़िया गालियां उन्होंने दी, एक से एक सुंदर गालियां जो बौछार की है, वर्षा कर दी है महेश शतकम में, और अद्भुत कविता उससे रची है उन्होंने। ज्यादा मैं नहीं यहाँ दे पा रहा हूँ, और कविता की चर्चा अष्टभुजा शुक्ल की ही करना थी। राजा मुग्धमतिस्ततोपि सचिवास्तान् वञ्चयन्तः खलाः देशद्रोह परा सदैव वृषलाः सर्वापहारोद्यताः आशां मा कुरु चोल देश कृषये त्वं सैरिभातः परम शिष्टम में त्वल मल्लकम तदपि न भ्रातस्तवास्त्यन्ततः। संस्कृत जो समझते हैं वो समझ करके यदि पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ऐसी पदावली, ऐसी शब्दावली संस्कृत भाषा में नहीं आई, और ऐसे शब्द कोशों में तो कहीं होंगे, लेकिन हमें वांछानाथ ही बताते हैं कि अलमल्लक क्या होता है। और बहुत सारे शब्द, कुछ तेलुगु और तमिल के भी शब्द उनकी कविता में आ गए हैं। तो कहते हैं राजा मुग्धमती, राजा तो भोला है, उसको चाटुकार लोगों ने, साजिश रचने वाले लोगों ने भरमा लिया। राजा मुग्धमती, राजा है भोला, उससे भी अधिक मूर्ख है उसके मंत्री, तो भी सचिवा। राजा है भोला, उससे अधिक मूर्ख उसके मंत्री हैं, उन्हें ठग रहे हैं देशद्रोही दुष्ट लोग। देशद्रोह पराह वंचयंतक खलाह, ये कविता में वो कह रहे हैं।
राजा है भोला, उससे अधिक मूर्ख उसके मंत्री हैं। उन्हें ठग रहे हैं देशद्रोही दुष्ट लोग। सब कुछ झपट लेने को उद्यत ये वृषल। गाली दी है अच्छी मार करके। इसीलिए भैया भैंसे मत कर आशा, चोल देश में कृषि के लिए इससे अधिक। खेती किसानी करके गुजारा कर लो, लेकिन खेती किसानी में इससे अधिक मिल जाएगा इसकी आशा मत करो। क्योंकि उन्होंने आगे के श्लोकों में बताया कि कैसे लूटने वाले आ जाते हैं, काटने वाले, फसल काटने वाले आ जाते हैं, टैक्स उगाने वाले आ जाते हैं राजा की तरफ। वो कैसे मांगते हैं और लूटते खसोटते हैं। तो राजा है भोला, उससे अधिक मूर्ख उसके मंत्री हैं। उन्हें ठग रहे हैं देशद्रोही दुष्ट लोग। सब कुछ झपट लेने को उद्यत ये वृषल। इसीलिए भैया भैंसे मत कर आशा, चोल देश में कृषि खेती के लिए इससे अधिक। मेरे पास कम से कम बची है एक लंगोटी, तेरे पास तो वह भी नहीं है। उस महिषराज जिससे बड़ी बड़ी प्रीति उनकी है, उसको कहते हैं कि तेरे पास तो कोई लंगोटी भी नहीं है, मेरे पास कम से कम एक लंगोटी है। कुछ इस तरह से आ गए थे कि कुछ बचा नहीं था, क्या भागना पड़ा उनको राजधानी से। और कुछ पैसा नहीं था, किसी तरह गांठ में कुछ रुपए थे, उनसे भैंसा उन्होंने खरीद लिया। और बाकी फिर कपड़े भी नहीं बचे शायद, ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो सिस्टम में त्वल मल्लकम तदपि न भ्रातस्तवात्यंततः। हे भैया तेरे पास तो वो भी नहीं है, मेरे पास एक लंगोटी है, ऐसा वो कहते हैं। कम से कम है, ऐसा वो कहते हैं। एक और पद्य उसका मैं पढ़ूंगा। कृष्यम नाम कृषि वलस्य सहजो धर्मो यवृत्यंतरे। कृष्यम नाम कृषि वलस्य सहजो धर्मो यवृत्यंतरेश्चोलेषु द्विज सत्तमैरनुचिताप्यंगीकृता सा कृषि। तानेतान् वृषला शपन्त्यकरुणा ये भाषितैर्येवा तान् पहरन्ति तन्मुख करम भूयात् क्रमीणाम पदम। एक तो केरल वर्मा थे, उन्होंने इससे भी भयंकर गालियों के साथ में अपने राजा के लिए काव्य लिखा है, धिक्कार काव्य उन्होंने लिखा है। और जबरदस्त गालियां उन्होंने दी हैं, क्योंकि बहुत सताया गया उनको भी बिना मतलब के। बड़े कवि थे, 19वीं 20वीं शताब्दी के महान कवि हैं मलयालम के। कुछ उस तरह की कविता उससे पहले की वांछानाथ ने लिखी है। कृष्यम नाम कृषि वलस्य सहजो धर्मो यवृत्यंतरे। और कोई वृत्ति नहीं है और कोई जीविका का साधन नहीं, तो किसान के लिए खेती ही सहज धर्म है। अवृत्यंतरे कृष्यम नाम कृषि वलस्य सहजो धर्म। और कोई वृत्ति नहीं तो किसान के लिए खेती ही सहज धर्म है। इस चोल देश में उत्तम ब्राह्मणों ने भी खेती अपनाई। और भी ब्राह्मण रहे होंगे और उत्तम थे, अच्छे विद्वान थे, वो भी खेती फिर किसानी करने लग गए। तो इनको ये जो निष्करुण वृषल कर्णकटु शब्दों से गरिया रहे हैं, ये जो उनको लतिया रहे हैं, इनके हाथ और मुंह कीड़ों के घर बन जाए, इनके मुंह में कीड़े पड़े। ये वो कहता है। तान एतान वृषला शपन्त्य करुणा ये दुष्टवैर्भाषितैर्ये वा तान प्रहरन्ति तन्मुख करम भूयात क्रमीणाम पदम। ये कहते हैं वांछानाथ। और वही बोझ उनके ऊपर दे मारे, ऐसा जो बोझ लाद दिया है हमारे ऊपर उन्होंने, उसको हम उनके ऊपर दे मारे उनके मुंह पर। यह अष्टभुजा शुक्ल भी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शीर्षक है उतना नहीं अखरता। पकी फसल काट कर उठा ले गए होते आंखों के सामने दिन दहाड़े। पकी फसल काट कर उठा ले गए होते आंखों के सामने दिन दहाड़े, तो भी उतना नहीं अखरता जितना कि कच्ची फसल काट कर छोड़ गए खेतों में रातों रात। अच्छा है।